अब जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड की तरफ डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, यदि a प्लस बी, आपको देखो उल्टा क्वेश्चन दे दिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने a माइनस बी और a प्लस बी फाइंड किया था, अब जो क्वेश्चन नंबर a प्लस बी आपको जो गिवन है, यहाँ पे a प्लस बी जो माइनस का 7 और 0 और 2 और -5, इसके अंदर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे a एंड b फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे जो फाइंड करोगे, तो इसको गौर से देखना, यहाँ पे देखो ध्यान देना, a प्लस बी जो है यहाँ पे मेरे पास में होगा, तो माइनस का 7 और 0 2 और माइनस का 5 आपको a प्लस बी गिवन है। तो इसको आप लोग लेट क्या करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे जब a माइनस बी जो मेरे पास जो गिवन होगा वो क्या बताओ 3 और -2 और 0 और क्या बताओ 3, तो ये इक्वेशन नंबर क्या बताओ 2 डिनोट कर लोगे। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी आपने 10th क्लास में पढ़े थे, बट यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई तो घबराने की जरूरत नहीं। अब जो मैट्रिक्स जब आप 10th क्लास में और 9th क्लास में पढ़े थे, जब आप x एंड y जो मेरे पास में जैसे x दो समीकरण होती थी, उस समीकरण को आप लोग x एंड y की तरह जैसे सॉल्व करते थे, उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का वो घबराने की जरूरत नहीं है, तो मैट्रिक्स को भी ऐसे इस टाइप से ही सॉल्व करेंगे। जब आपने पढ़ा था जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं उसको, जो आप इंग्लिश में एलिमिनेशन हिंदी में बोलते हैं इसको। जैसे इसको बोलते हैं वज्र गुण, जो 4 प्रकार की विधियां पढ़ी थी आपने। पहली जो विधि पढ़ी थी आपने, सबसे पहले एक तो पढ़ी थी आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, जो बोलते हैं ग्राफीय विधि से x एंड y का मान ज्ञात करना। एक आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं किसी को एडिट करके एक x का मान निकाल के दूसरे में अंदर मान को पुट करना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन का मेथड जो अभी अपन लोग करेंगे, जिसको a से b तक काटते हैं अपन लोग। फिर आपने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको बोलते हैं वज्र गुण का जो मल्टीप्लिकेशन, जो आप लोग x एंड y ऊपर रख के फिर इसको सॉल्व करते थे। अभी जो अपन लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, जैसे a और b क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास a और a कितना बच गया मेरे पास में 2a हो गया। तो यहाँ पे देखो ना, तो साइन को चेंज किया तो यहाँ पे सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 7 और 0 और यहाँ पे 2 और माइनस का 5, और यहाँ पे क्या दो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या दो 3 और -2 और 0 और क्या दो 3 हो जाएगा। तो मेरे पास 2a इज इक्वल टू मेरे पास क्या, ये दोनों ऐड हो गए मेरे पास में। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू क्या बताओ, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा देखो माइनस का 7 प्लस 3 और 0 -2 हो जाएगा, और 2 प्लस 0 हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि ऐड कर रहे हैं अपन लोग, तो यहाँ पे 2a की जो मेरे पास जो वैल्यू जो लास्ट में जो आएगी मेरे पास में, ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो 7 में से जब 3 माइनस किया बट माइनस का 4 बच गया। उसके बाद 2 माइनस 0 माइनस 2, इसका मीन्स क्या माइनस का 2 हो गया, और 0 प्लस 2 प्लस 0, इसका मीन्स क्या हो जाएगा ओनली फॉर 2 हो जाएगा, और -5 प्लस 3, इसका मीन्स क्या माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट में जो आंसर क्या बताओ, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू ये चीज आ गई। तो आपको फाइंड क्या करना, a फाइंड करना, तो 1/2। तो मेरे पास माइनस का 4 और माइनस का 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस का 2। अब जब इस 1/2 को इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो मेरे पास क्या लास्ट में जो a की जो वैल्यूज मेरे पास आएगी, 2 से डिवाइड किया माइनस का 2, इसको जब 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 1, 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 हो गया, 2 से -1। तो ये मेरे पास में लास्ट में जो आंसर जो मैट्रिक्स मेरे पास में आई है, ये आपके पास में क्या था, a की वैल्यू आ गई। अब आपको देखो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, a की वैल्यू फाइंड कर ली, बट b की वैल्यू भी फाइंड करना। जो a की जो वैल्यू आई मेरे पास में, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में वैल्यूज पुट करके आप लोग b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, थर्ड मान लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन थर्ड पुट इन क्या जो इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यूज है मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो पुट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड देखो ध्यान देना, a प्लस बी जो आपके पास में गिवन है, a प्लस बी मेरे पास क्या बताओ, यहाँ पे माइनस का 7 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस का 5। अब मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास क्या बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस का 2 -1 और यहाँ पे 1 और माइनस का 1, और प्लस का b इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, माइनस का 7 और 0 और यहाँ पे 2 और माइनस का 5। तो मुझे बताओ यहाँ पे जब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, जब भी मेरे पास माइनस का 7 और 0 और यहाँ पे 2 और माइनस का 5, और जब उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या था माइनस का 2 और माइनस का 1 और यहाँ पे 1 और माइनस का 1। तो ये वैल्यूज मेरे पास में आ गई। तो अब लास्ट में जो b की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप लोग, यहाँ पे क्या होगा बताओ, 7 - 2, तो माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2, ये माइनस और माइनस प्लस का 2, तो माइनस का कितना रहेगा बताओ 5 रह जाएगा, क्या रह जाएगा बताओ यहाँ पे माइनस का 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
जीरो माइनस 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 क्या देता हूं प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या था प्लस का 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 इसका मीन्स क्या 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा। -5 और प्लस का 1 तो माइनस क्या बताओ 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था b की वैल्यू आ गई। तो इस तरह a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। हेलो स्टूडेंट, अभी देखो अपन क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किया था, अभी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ अपन आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड को जो अपन आसानी से देखो, ढंग से देखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है यदि a का जो मान मेरे पास यहाँ पे 1 3 2 1 3 -1 और जो b की जो वैल्यू मेरे पास होगी यहाँ पे 2 1 2 1 -1 और क्या बताओ 0। तो अब जो आपकी जो इक्वेशन इसके अंदर दे रखी हैं, इक्वेशन आपकी इसके अंदर क्या दे रखी है a प्लस 2b प्लस c और इक्वल टू मेरे पास 0 है। तो इसके अंदर आपको c का जो मान ज्ञात करना है। तो जब c का मान ज्ञात करना है तो देखो बच्चों यहाँ पे शांति से देखो, जो पहला जो दूसरा क्वेश्चन जो किया था उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो उसके अंदर देखो यहाँ पे c के अंदर शांति है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर ध्यान देना, a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू मेरे पास 0। ये आपकी जो इक्वेशन इसके अंदर जो बनाई हुई है, तो यहाँ पे मेरे पास जो a की जो वैल्यूज मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 और माइनस का 1 हो गया। ये मेरे पास a की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे जो b की जो वैल्यूज मेरे पास होगी, b की वैल्यू मेरे पास क्या था 2 1, यहाँ पे 2 1 2 और -1 और क्या बताओ 0 है। उसके बाद जो c की वैल्यू मेरे को फाइंड करना है और जो जीरो मैट्रिक्स होगी यहाँ पे जैसी अपन को रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन के अंदर, तो उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर जो इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन लोग यहाँ पे जो क्या ले जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स जो लेते हैं, जो आपने मैट्रिक्स की जो टाइप पढ़ी थी उसी टाइप के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं अपन लोग यहाँ पे जीरो वाली मैट्रिक्स लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जीरो की जो मैट्रिक्स होगी यहाँ पे मैं क्या लूंगा 3 बाई क्या लूंगा 2 लूंगा, 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे क्या था 2 बाई मतलब 3 की जो मैट्रिक्स मैंने 3 बाई 2 की मैट्रिक्स होगी इसके अंदर, तो 3 बाई 2 की जो मैट्रिक्स ली। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो 1 3 2 1 3 और -1। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या करोगे, इस 2 को इसका मल्टीपल करोगे। जब 2 का जब मैं मल्टीपल इसके अंदर करूंगा तो 2 से 2 क्या कहता हूं मेरे पास हो गया 4, 2 का इस 1 से क्या कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 का 1 से क्या कितना हो गया 2 हो गया। मतलब इसके अंदर यहाँ पे जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करने का बोला जाए या फिर जो 2 यहाँ पे जब कॉमन होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जब यहाँ पे ध्यान देना 2 का जब क्या करना पड़ेगा सब एलिमेंट से मल्टीपल करना। ऐसे नहीं आप लोग इस रो से कर लो या कॉलम से कर लो, सभी एलिमेंट से आपको मल्टीपल, सभी जो अवयव से आपको गुणा करना। 2 से 2 कितना जाएगा बताओ 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीपल -1 से तो माइनस का 2 और यहाँ पे 0 से क्या था कितना बताओ 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था इसका जो मल्टीप्लिकेशन 2 का हो गया। उसके बाद प्लस का c इक्वल टू क्या था यहाँ पे 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है मेरे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये जीरो मैट्रिक्स लेते हैं। तो अब मुझे बताओ इन दोनों को क्या करोगे आप लोग ऐड करोगे। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 और मेरे पास क्या था प्लस का 4, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 है मेरे पास देखो ढंग से देखो 3 प्लस मेरे पास क्या था 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा बताओ बेटा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना बेटा, देखो 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड जो रो सेकंड जो क्या होता है रो के अंदर जो फर्स्ट कॉलम के अंदर हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगी। तो 2 प्लस 2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना ये 1 और प्लस कितना था 1 प्लस कितना बताओ 4 हो जाएगा। उसके बाद बेटा ध्यान देना 3 और माइनस का 2, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 1 और क्या बताओ 0 हो जाएगा। तो माइनस का 1 और प्लस का 0 हो जाएगा। और प्लस का c इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स जो आपकी होगी यहाँ पे 0 0 0 0 और 0 और 0 हो जाएगी। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी क्या होता 3 बाई 2 की होगी। अब बेटा इसके ध्यान देना, इसको आप लोग यहाँ पे 1 प्लस 4 इसका मीन्स क्या बताओ यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3 प्लस 2 का मीन्स हो जाएगा यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 2 प्लस 2 इसका मीन्स क्या जाएगा 4। यहाँ पे 1 प्लस 4 मीन्स क्या जाएगा 5। यहाँ पे 3 माइनस 2 इसका माइनस का प्लस का 1
और -1 और 0 इसका मीन्स क्या, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है प्लस का सी। आपको इसके अंदर ध्यान देना, देखो फाइंड क्या करना, वापस देखो रिकॉर्डिंग सी फाइंड करना। तो सी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो इक्वल टू, यहाँ मेरे पास क्या था 0 0 0 0, ये 0 मैट्रिक्स है आपके, ठीक है। अब मुझे बताओ सी की जो वैल्यूज फाइंड करने के लिए इस जो यहाँ पे मैट्रिक्स को उधर ट्रांसफर करोगे, उधर मतलब पक्षांतर करोगे, इसको क्या बोलते हैं, पक्षांतर करोगे। जब पक्षांतर करोगे इसके अंदर तो सी की जो वैल्यूज क्या है बताओ, यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 0। तो जब ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो आएगी 5 5 4 5 और यहाँ पे प्लस का जो 1 और यहाँ पे माइनस का 1। अब इन दोनों को क्या करो, माइनस करना पड़ेगा, वो तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका जो c इजिकल टू मेरे पास जो लास्ट जो आंसर आएगा मेरे पास में, जब इस 0 का मेरे पास क्या करो तो माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 और इस 0 को इससे करोगे तो माइनस का क्या था, माइनस का 5 ये भी हो जाएगा। और इस 0 को इससे माइनस करो तो 0 माइनस 4 हो जाएगा। इस 0 को क्या करो 0 माइनस 5 हो जाएगा और जो 0 का माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो 0 माइनस 1 और यहाँ पे जो 0 और यहाँ पे माइनस से जब माइनस मल्टीपल होगा तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था, सी की जो वैल्यू लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे देखो क्या बताओ 0 माइनस 5, इसका मतलब क्या था, माइनस का 5। 0 माइनस 5 तो माइनस का 5। 0 माइनस 4 माइनस का 4। 0 माइनस 5 माइनस का 5 और 0 माइनस 1 तो माइनस 1 और यहाँ पे प्लस का 1। तो ये जो लास्ट में जो आपका आंसर है वो क्या होता है, सी की वैल्यूज होगी। तो इस तरह अपन क्वेश्चन को वैल्यूज को फाइंड, जो सी की वैल्यू जब इक्वेशन आपको गिवन होती है तब उसके अंदर सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसे आपको ए की जो वैल्यूज आपको मैट्रिक्स गिवन है और बी जो मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों की जो वैल्यूज आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसमें पुट किया, पुट करने के बाद आप लोग सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सी की जो वैल्यूज फाइंड की, यहाँ पे क्या था, पहले सबसे पहले आपने क्या किया, 2 से इसके साथ गुणा किया। तो 2 का जो गुणा करने के बाद जो ये मैट्रिक्स मेरे पास में आई, फिर ये मेरे पास में क्या था, ए जो मैट्रिक्स, इन दोनों को आप लोगों ने ऐड किया, इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास क्या होता है, ये चीज आ गई। फिर यहाँ पे जो लास्ट देखो 0 था, तो इसको मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे जो मैट्रिक्स लोगे तो 0 की वैल्यू 3/2 की मैट्रिक्स ली। तो जब इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का हो गया। फिर आप लोगों ने लास्ट में सी की जो वैल्यूज फाइंड की, 0 मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस किया तो मेरे पास 0 की मैट्रिक्स। अब जो क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 की तरफ बढ़ेंगे तो उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, कल के जो क्लास के बाद अब लोग अपन क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन जो 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन उस क्लास के अंदर किए थे। अब जो क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, 16 जो क्वेश्चन आता है उससे पहले अपने जो YouTube चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा जो हमको भी जैसे अच्छे से वीडियोस अपलोड करते रहेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जिससे हम लोग अच्छे से अच्छे और भी अच्छे से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे। तो आपने जो वो आपने पढ़ी थी, जो आपने जो टेबल जो 10th क्लास की जो पढ़ी थी, उस टेबल के माध्यम से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उस क्वेश्चन के अंदर जो टेबल आपने 0 से लेके 90 तक आपने टेबल बनाई थी, उस टेबल को आप लोगों ने जो बनाना सीख लिया था और बिना देखे आप लोग बना सकते हो। बहुत सी सामान्य सी स्टोरी बताई थी, छोटा बच्चा होता है, दूध पीता है, फिर उस हिसाब से मैंने स्टोरी बताई थी। उस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों ने जो टेबल बनाना सीख लिया था। अब जो उसी जो क्वेश्चन के बेसिस पे जो क्वेश्चन करेंगे 16 से लेके 20 तक। अब जो क्वेश्चन जो 16 आपका है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है sin 60, ये टेबल से नोट करना है, sin 60 प्लस sin 30 अपॉन sin 60 प्लस माइनस sin 30 इक्वल टू tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45। अब जो ये आपका जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था जो आपके जैसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, LHS और RHS को दोनों जैसे मान लो दोनों ही जो वैल्यूज आपको गिवन ऐसे
टेबल से देख के जो वैल्यूज पुट करना है, फिर दोनों का जो LHS और RHS का दोनों का जो मान है, दोनों का मान यदि मेरे पास बराबर आ जाए तो इसको अपन लोग आराम से, तो अपन लोग लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर RHS। आप लोग जोश के साथ आप लोग इस जो क्लास को आप लोग बैठे रहें और सिस्टमेटिक पढ़ते रहें, तो जिससे आपका हौसला बना रहे और आपको जो 10th क्लास का जो सिलेबस है और बहुत आसान लगेगा। और आसान मतलब इस कोरोना काल के अंदर आप लोग बैठ मतलब शांति से धैर्य बना के जो इसको जो वीडियो देखते रहे, जिससे आपका सिलेबस कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड के एग्जाम की कोई चिंता नहीं होगी। और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दें, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना। सबसे पहले मैं लूंगा LHS। अब जो LHS मेरे पास यहाँ पे देखो sin 60 प्लस sin 30 अपॉन sin 60 माइनस sin 30। अब जो इसकी जो वैल्यूज फाइंड करने के लिए यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे देखो sin 60 की वैल्यू क्या बताओ, sin 60 की वैल्यू टेबल से आप लोग √3/2 और यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन √3/2 माइनस 1/2। तो दोनों के अंदर यहाँ पे देखो sin 60 की वैल्यू टेबल से आप लोग नोट करना है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये टेबल से आपको टेबल पता होनी चाहिए। टेबल आपको पता है क्या बताओ, जो आपने मैंने बताया 0 से लेके 90 डिग्री तक जो टेबल थी आपको बनाई थी, उसको आप लोग देखें, उस टेबल में से वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप लोग सबसे पहले ऊपर वाली रो के अंदर क्या बताओ, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना बताओ, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 का जब 2 के अंदर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। इस 1 का मल्टीपल किससे होता है, √3 से करोगे कितना बताओ, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का जब 2 के अंदर डिवाइड करोगे कितना होगा बताओ, 1 हो जाएगा। इस 1 का मल्टीपल जब 1 से करोगे तो कितना बताओ, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर के अंदर ध्यान देना, 2 और 2 है मेरे पास, यहाँ पे देखो क्या एलसीएम कितना बताओ, 2 आ गया। तो इसका 2 के 2 डिवाइड किया तो 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास में लास्ट आंसर क्या है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये वैल्यूज मेरे पास क्या होता है, LHS की वैल्यू आई। इसी प्रकार आप क्या करोगे, RHS की वैल्यूज फाइंड करोगे। तो यहाँ पे जब RHS की जो वैल्यूज आएगी मेरे पास में क्या होता हो, तो यहाँ पे वापस लिखा हूं 1060 प्लस 1045 अपॉन 1060। ये मैं RHS लिख रहा हूं, उस RHS से आप लोग क्या लिखोगे, LHS के इक्वल लाना है। तो 1060 वैल्यू टेबल से डायरेक्ट लिख दो, √3 होती है। उसके बाद प्लस 1045 की वैल्यू क्या देता हूं, 1 होती है। उसके बाद देखो टेबल से आप लोग नोट करें, 1060 की वैल्यू क्या बताओ, यहाँ पे √3 होती है और यहाँ पे माइनस का 1। तो मुझे बताओ लास्ट जो आपका आंसर क्या था, RHS बराबर क्या था, LHS आएगी नहीं आया। तो ये मेरे पास देखो आसान तरीके हैं बहुत से। टेबल आपको याद है तो बहुत ही आसान लगेगा, और टेबल आपको याद नहीं है तो बहुत ही मतलब आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो LHS बराबर RHS आ गया। तो वापस एक बार रिवाइज करते देखो, ध्यान देना। sin 60 को टेबल से क्या था, √3/2 प्लस का प्लस sin 30 को 1/2, sin 60 को √3/2 और माइनस का 1 और sin 30 को 1/2। ऊपर वाले का आप लोगों ने जब एलसीएम लिया, इसका जो लसअप लिया आप लोगों ने, तो लसअप कितना 2 और 2 का लसअप कितना बताओ, 2 आ गया। और यहाँ पे देखो इसका जब 2 के अंदर 2 से डिवाइड किया कितना हो गया, 1। इस 1 का मल्टीपल √3 से तो √3 और यहाँ पे प्लस का प्लस, इस 2 के अंदर 2 से डिवाइड किया कितना हो गया, 1 और 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। इसी टाइप से यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया आपने, तो फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो लास्ट में मेरे √3 प्लस 1 और अपॉन में क्या √3 माइनस 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 16 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 17 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 आपका जो है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 आपका है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको लिखा है, देखो 2, क्वेश्चन नंबर 17 2 ब्रैकेट cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। इससे आप लोग 6 लाना है। तो इन दोनों में से आप लोग सबसे पहले आप देखें, इस दोनों में से कॉम्प्लिकेट पार्ट कौन सा है। जो कॉम्प्लिकेट पार्ट होता है उसको सबसे पहले डिनोट किया जाता है। उस कॉम्प्लिकेट पार्ट को सॉल्व करते हुए फिर अपने पास में आसान जो आंसर आएंगे, जो आपको आंसर लाना है 6 लाना है।
तो यहाँ पे जब RHS है या कॉम्प्लिकेट पार्ट या LHS है, LHS यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेट पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पार्ट है उसको अपन सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पे क्या था 2, तो उसके बाद क्या था cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। तो अब मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे LHS है, तो अब मुझे तो RHS लाना है। तो RHS लाने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो वैल्यूज यहाँ से टेबल से आप लोग पुट करोगे, तो यहाँ पे टेबल से वैल्यूज लेने के लिए क्या दो, cos 45 की वैल्यू क्या दो 1/√2 होती है। इसका मतलब यहाँ पे देखो ध्यान देना, तो 1/√2 को क्या दो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan 60 की वैल्यू क्या देता रूट का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 6, तो उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और tan जो 30 की वैल्यू क्या दो 1/√3 का होल स्क्वायर होता है। अब जैसे यहाँ पे जो टेबल से आप लोगों ने जो वैल्यूज यहाँ पे लेके यहाँ पे पुट की अभी तक, अब जो पुट करने के बाद जो यहाँ पे जो टेबल से मान लेने के बाद फिर आप लोग इसका आंसर आगे की तरफ सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे सॉल्व करना आपको आसान तरीके से आना चाहिए, जो आप लोग 8 से 9 जो 8 और 9 में सॉल्व करते थे उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना 1/√2 का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर कितना बताओ 1, √2 × √2 कितना आ जाएगा बताओ 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो √2, यहाँ पे √2 × √2 क्या होता है बताओ 2 होता है। जब भी √2 × √2 करते हैं, √2 प्लस √2 करते हैं तो 2√2 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा गहराई से समझना इसको, देखो यहाँ पे 2 + 2 करते हैं तो 2√2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे √3 तो मेरे पास क्या था यहाँ पे ओनली फॉर क्या था 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 6, और यहाँ पे क्या था 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ओके, अब जो यहाँ पे ध्यान देना इसका जो एलसीएम जो आएगा मेरे पास, ध्यान देना इसका जो एलसीएम क्या बताओ, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जब 2 का 2 के अंदर डिवाइड किया कितना हो गया 1, तो 1 × 1 हो जाएगा 1, उसके बाद अपॉन के अंदर ध्यान देना 1 का अंदर 2 से डिवाइड किया 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, इसी का माइनस का है 6, अब इसका भी एलसीएम ले लीजिए, बेटा कितना था 6 आ गया, जब 2 का 6 के अंदर डिवाइड किया कितना हो गया 3 हो गया, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का जब 6 के अंदर डिवाइड किया कितना हो गया 2, पहले इसका डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यूज आती है उसका ऊपर वाले से क्या होता है अंश से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 का 6 के अंदर डिवाइड 2 हो गया, 2 × 1 कितना देगा 2 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना ये देखो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे 6 से ये 6 कट गया, तो मुझे बताओ 1 + 6 कितना गया बताओ 7, और यहाँ पे देखो 3 - 2 कितना जाएगा बताओ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 - 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो लास्ट में जो आपका जो आंसर आएगा 7 में से 1 गया तो कितना था 6, यही आपको आंसर निकालना था। यहाँ पे देखो आंसर क्या था, यहाँ पे 6 आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन में क्या था 17 हो गया। तो बहुत ही आसान जो क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन को वापस देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन आपका था 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस क्या था 6, और sin स्क्वायर 45 माइनस क्या था tan स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या था 6 लाना था। तो इसको यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर 45, तो 45 की वैल्यू क्या बताओ टेबल से ली, और वो भी देखो 60 की वैल्यू क्या था टेबल से ली, और टेबल्स आपको बनानी आनी चाहिए। टेबल मैंने बनाया, मेरे पिछले जिसको याद नहीं है, जो नए बच्चे हैं वो क्या करें इस टेबल को आप लोग पढ़ने से लिए पिछले वाला जो वीडियो मैंने जो बनाया उस वीडियो से आप देख के टेबल बनाना पहले सीख जाएं, तभी इस क्वेश्चन को आपको आसानी से समझ में आएगी। और वो क्वेश्चन टेबल आपको बनाना नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन थोड़े से आपको टिपिकल लग सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज हैं उस टेबल से वैल्यूज में पुट करा सकती। तो वैल्यूज जो टेबल से आप लोग अच्छे से उसको डिस्कस करते हुए फिर आप लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे जैसे मान लो इसकी जो वैल्यूज क्या था, यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर कितना जाएगा 1/2, √3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3 हो जाएगा। इसी टाइप 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर कितना तो 1/3 हो जाएगा। और इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो कितना था ओनली फॉर द क्या था 2 आ जाएगा, फिर 2 से मतलब 1 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। इसी प्रकार 6 से 6 कट जाएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, 7 में से जब 1 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बताया यहाँ पे 16 हो गया मेरे पास, सॉरी 17 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर जो अगला जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बोर्ड पे वापस देखो
नोट करूंगा, तो फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 आपका है, इसको क्वेश्चन नंबर आप प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करने का प्रयास करें अपने खुद से ही अभी, और उसके बाद जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है वो अपने मेरे बोर्ड की तरफ ध्यान दे इस तरह, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कराए हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 cos 60 और प्लस साइन 90, और उसके बाद यहाँ पे प्लस tan 45, और इसका जो लास्ट में आपका आंसर लाना है वो कितना बताओ, 10 आंसर लाना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए 10 आंसर लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा, यहाँ पे बोलते हैं LHS। तो यहाँ पे LHS को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान, LHS क्या लिखोगे आपको, यहाँ पे जो इसको सॉल्व करते हुए 10 लाना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर 30 और प्लस कॉसेक स्क्वायर, आप सभी लोग पहले से प्रैक्टिस करते रहे, और यदि नहीं हो रहा तो इस तरफ ध्यान दे बोर्ड की तरफ, 2 cos 60 और प्लस साइन 90 और प्लस tan 45। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 की जो वैल्यूज क्या होती है बताओ, cos 30 की वैल्यू होती है √3/, इसी टाइप से टाइप 2 बाई कितना दाओ √3 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे पता है cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, तो मैं इसको पता है जो cos का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक होता है। तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो जैसे मुझे दिमाग में आया cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 के लिए क्या था, 2/√3 का स्क्वायर। ये सारी टेबल आपको मेरी तरफ ऐसे मुझे जैसे याद है, तो आप ये मत समझना सर को इतना कैसे याद हो गया। तो आपको मैं याद करने का नहीं बोल रहा हूँ, केवल टेबल बनाना आपको आसानी से आना चाहिए। जो टेबल बनाना मैंने आसान तरीके सिखाया है और एकदम ट्रिक के माध्यम से समझाया, तो वो पिछले वाला वीडियो देख के आप लोग पहले टेबल बनाना आसानी से सीख जाएं, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करें। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर जो 30 है 2/√3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद जो कॉसेक जो 45 है, तो कॉसेक 45 की जो वैल्यूज होती है आपको पता है रूट कितना होता था, √2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद है ना 2 × cos 60 की वैल्यू क्या दे दो 1/2 होती है, उसके बाद प्लस साइन 90 की मान होता है 1 होता है, और tan 45 का मान भी क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, आसानी से देखो, इसको देखो यहाँ पे 2 कितना दे, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना दे बताओ 4, और 3 का √3 है, मेरे √3 मीन्स यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर कितना देगा ओनली 4 बताओ 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, तो मेरे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ 1 + 1 + 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होता है, यहाँ पे रह गया 1, और उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 1 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम मेरे पास क्या बताओ, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 4 आ गया, और उसके बाद अपॉन में क्या था 1 का जब 3 के अंदर डिवाइड किया, जब 3 के अंदर भाग लगाया तो कितना क्या होता 3, और 3 × 2 कितना हो जाएगा बताओ 6 हो जाएगा, और इनटू में देखो 1 + 1 कितना था 3, और ये 3 से 3 कट गया, तो 6 और 4 कितना बताओ, यहाँ पे 10 आ गया, जो आपका आंसर यही चाहिए था। क्या बताओ, यहाँ पे 10 आंसर लाना था। तो इसी टाइप से क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, तो देखो इतने हार्ड बिल्कुल भी नहीं, आपको टेबल याद है तो आराम से अच्छे से मिल टेबल को देख के उसकी वैल्यू जिसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर आपको क्या बताओ, ये 18 क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपसे नहीं हो रहा है तो बोर्ड की तरफ ध्यान दें और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है 1 - sin 45, 1 - sin 45 और प्लस sin 30 प्लस sin 30, उसके बाद 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60। तो अब आपका आंसर लाना है यहाँ पे 7/4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रूफ करना आपको 7/4। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दोनों में से मैंने क्या बोला, सबसे पहले हर बार क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों में से जो कॉम्प्लिकेट जो पार्ट है उसको आप लोग कैसे लोगे, तो कॉम्प्लिकेट पार्ट को इसको लेने के लिए ध्यान देना। तो कॉम्प्लिकेट पार्ट लेने के लिए क्या बताओ, सबसे पहले LHS लोगे, क्या लोगे इसके बताओ
LHS लोगे। तो LHS मेरे पास क्या था 1 माइनस क्या था साइन 45 और यहाँ पे क्या था साइन 30 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या था 1 प्लस कॉस 45 और क्या था कॉस 60 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना, इससे आपको यहाँ पे LHS ये लाना है। तो सबसे पहले क्या करो बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ 1 माइनस, तो साइन 45 का मान आपको पता है 1 बाई कितना था रूट का 2 होता है, और साइन 30 का मान कितना था 1/2 होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो अगला देखो 1 प्लस कॉस 45 का मान भी आप लोग टेबल से देख के, टेबल आपको बनाने हैं, सारे क्वेश्चन टेबल के ऊपर डिपेंड है। तो प्लस का कहता है कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना था 1/2 होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे इसका दो एलसीएम जो आएगा वो कितना था 2√2 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम कितना था 2√2 आएगा। अब यहाँ पे देखो अपॉन में क्या था 1 का जब इसके अंदर जब डिवाइड किया यहाँ पे 1 का जब, तो क्या था 2√2 आएगा, और √2 का √2 से √2 कट गया तो क्या बच गया बताओ 2 बच गया, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया प्लस का √2 बच गया। आगे देखो यहाँ पे इसका जो एलसीएम कितना था यहाँ पे 2√2, सेम टू सेम देखो यहाँ पे देखो 1 से डिवाइड किया था 2√2 हो गया, और √2 से √2 कट गया तो 2 बच गया, और 2 से जब 2 कट गया तो क्या था रूट का 2 बच गया। तो मुझे बताया यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2√2 देखो, यहाँ पे 2√2 कब आता है, जब ध्यान देना अच्छे से देखो यहाँ पे 2 प्लस √2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं 2√2 बोलते हैं, और जैसे ही इसके अंदर √2 और ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या था 3 लग जाता है, कितना था 3√3, और जब इसमें से माइनस कर लेता हूँ एक तो क्या बच जाता है माइनस का 2 हो जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पर भी क्या था ऊपर देखना, ऊपर देखो अंश के अंदर यहाँ पे देखो ढंग से, तो यहाँ पे देखो 2√2 और 2√2 प्लस क्या था 3√2, तो यहाँ पे ध्यान देना 2√2 और प्लस का कितना था 3√2 और माइनस का कितना था 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या था 2√2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यूज मेरे पास क्या था यहाँ पर भी क्या था 3√2 प्लस 2 हो गया, और अपॉन में क्या 2√2 हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो एक फॉर्मूले होते हैं, अब आपको बीजगणित के जो फॉर्मूले आपको बताए थे या फिर यहाँ पे नोट कर लीजिए, जैसे फॉर्मूले क्या था यहाँ पे, जैसे a स्क्वायर a प्लस b और a माइनस बी होता है, तब इसका जो फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये बीजगणित का सूत्र होता है a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ध्यान देना, एक बार देखो माइनस का है एक बार प्लस का, तो मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना, एक बार वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस बी और a प्लस बी, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ध्यान देना a का मान मेरे पास क्या 3√2 माइनस का मेरे पास क्या b का मान कितना था 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो 3√2 का स्क्वायर, उसके बाद देखो b का स्क्वायर, b क्या होता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत हो तो बताएं इसको। अब उसके बाद मुझे बताओ अपॉन में ध्यान देना, इन दोनों का मल्टीपल करोगे 2 × 2 का कितना आ जाएगा बताओ 4 हो जाएगा, और √2 × √2 कितना हो जाएगा बताओ, इनको अलग अलग से करना, √2 × 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर लेना 7/4 लाना जाना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद √2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना बताओ 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना बताओ 4, और अपॉन में कितना जाएगा बताओ 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या 9 × 2 कितना जाएगा बताओ 18, कितना जाएगा 18, माइनस का कितना जाएगा बताओ 4 हो जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा बताओ 8 हो जाएगा। वापस एक बार देखें इसको, यहाँ पे 9 × 2 का गुना करोगे 9 दूनी 18, 9 2 से कितना जाएगा 18 और माइनस का 4। अब मुझे बताओ 18 माइनस 4 कितना जाएगा बताओ 14/8। तो अब मुझे बताओ 2 से जब डिवाइड करूंगा, 2 का डिवाइड यहाँ पे 14 के अंदर 7 बार जाएगा, और 8 के अंदर 2 का बार कितना जाएगा 4 बार जाएगा। यही आपको आंसर आना था, देखो यहाँ पे 7/4 आपको आंसर आना था, 7/4 आपका आंसर आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, आसान तरीके से देखो, इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो बहुत ही देखो आराम से सॉल्व करें, जिससे मान लो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होते हैं। जब यही कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो वैल्यूज करोगे आपको 1 मार्क्स तो एग्जामिनर आपको दे देगा, मतलब यहाँ पे जैसे टेबल से आपने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। बट जो ये जो कैलकुलेशन जो पार्ट है इसको आपने ढंग से नहीं किया, थोड़ी प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आराम से करें, जिस तरह मैं कर रहा था इसी क्वेश्चन को आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें।
तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, आप लोग पहले प्रैक्टिस करने का प्रयास करें और प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपसे नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन बोर्ड की तरफ ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है वो आपका कह रहे देखो LHS और RHS दोनों को सॉल्व करोगे तब आपके दोनों के जो क्या बताओ RHS और LHS का जो मान क्या बताओ बराबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 20 है cos स्क्वायर 0। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 0 माइनस का 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। तो ये आपका क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो ध्यान देना 20, और जो क्वेश्चन नंबर जो आपकी जो 20 है जिस तरह आपको देखो आपके क्वेश्चन जो पिछले वाले जो क्वेश्चन किया है उसी टाइप से क्वेश्चन ये भी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए ध्यान देना। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कर रहा है जैसे यहाँ पे LHS आप लोग सॉल्व करोगे फिर RHS को सॉल्व, दोनों की जो वैल्यूज है मेरे पास इक्वल आएगी। देखो तो यहाँ पे ध्यान देना cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cos स्क्वायर 90। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो cos 0 की वैल्यू क्या थी बताओ 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है 0 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या था 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर तो माइनस 2 इंटू कॉट जो 30 की वैल्यू क्या थी तो cot 30 वैल्यू मीन्स होता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू cosec जो 90 की वैल्यू क्या थी cosec 90 की वैल्यू होती है 1। sin 90 का मान भी 1 होता है, cosec जो 90 का मान भी कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना 1 माइनस 2 इंटू, तो यहाँ पे देखो √3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या 3 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बताओ 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे देखो एक माइनस करोगे तो यहाँ पे जो मेरे पास लास्ट में जो आंसर आएगा बताओ, यहाँ पे देखो 1 और 3 कितना जाएगा बताओ 1 और 3 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस का 6 और प्लस का 4 हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस का 2 आ रहा है। तो ये तो मेरे पास LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आया, और राइट हैंड साइड से क्या वैल्यू आ रही है देखो यहाँ पे ध्यान, राइट हैंड साइड से यहाँ पे RHS ले रहा हूँ। तो RHS से यहाँ पे देखो sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, तो यहाँ पे ध्यान 2 इंटू, अब sec 45 की वैल्यू कहता हूँ cos 45 मेरा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और tan 60 वैल्यू क्या है √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना √2 का स्क्वायर कितना जाएगा बताओ 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना जाएगा बताओ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू मेरे पास क्या रहेगा तो माइनस का 1, तो मेरे पास माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देना जो 20वां जो क्वेश्चन आपका था दोनों को मैंने सॉल्व किया, RHS और LHS दोनों को सॉल्व किया, तो दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या है तो माइनस का 2 और माइनस का 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ RHS बराबर क्या बताओ LHS हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में जो आपका आंसर क्या लिख दोगे हैंस प्रूव। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया, बहुत ही आसान तरीका है। तो मैंने क्या बोला था आपको टेबल आपको याद होनी चाहिए, और टेबल याद होते ही आपको देखो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी टाइप से अपने जो क्वेश्चन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, उससे पहले आप लोग नोट कर लें क्वेश्चन को, फिर अपन लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ डिस्कस करेंगे।